करते हैं उसमें चीजें क्या क्या होती हैं? लड़का का नाम होता है, लड़की का नाम होता है, गवाहों का नाम होता है जो 2-3 होते हैं, और उसमें निकाह पढ़ाने वाले का नाम होता है। बस यही होता है। निकाह तो आपने पढ़ाया था? हाँ, निकाह हमने पढ़ाया था। और महर होती है, महर की रकम दर्ज होती जो इस निकाह नामे में भी है। महर की रकम यही होता है, और कोई ऐसी बात क्या महर की रकम उस वक्त थी, कुछ याद है आपको? 30,000 रुपये थी। 30,000, हालांकि निकाह नामे पे 33,000 ऐसे कुछ। वो सही है, जो लिखा वही सही है। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे, और उसको समीर साहब ने भी कबूल करके वहाँ दस्तखत भी है उनकी, आप देख लोगे जी। निकाह के बारे में भी दस्तखत है, और समीर ने 33,000 रुपये जो महर है उसको भी कबूल किए हैं, वो भी हमारे ऊपर है, वो भी दस्तखत है। वो आपके रजिस्टर में भी होगा? हाँ, रजिस्टर में, ये रजिस्टर बिल्कुल यही है जो निकाहाना आया है सामने, रजिस्टर का वही बिल्कुल कॉपी है, लेकिन अब वो हाँ एक ही क्या क्या पूछते हैं आप निकाह से पहले? क्या आप धर्म पूछते हैं? क्या पूछते हैं निकाह से पहले? लड़के का कुछ तो पूछा जाता है रिश्ता जब ताकि कबूल हो सके, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। रिश्ता तय जब हो जाता है ना, तो पहले से मालूम है कि ये मुसलमान है, इसलिए कुछ नहीं पूछा जाता, खाली निकाह पढ़ा दिया जाता नाम देख करके कि लड़का का नाम मुसलमान है और लड़की का भी नाम है। नाम पढ़ते समय पिता का नाम भी लेते होंगे आप? नाम तो बाप का भी लिया जाता है, लेकिन अगर ना भी लिया जाए तो तब भी निकाह हो उस वक्त जाएगा। ये लिया गया होगा समीर दाऊद वानखेड़े, ये आपने बोला ही होगा। समीर इब्ने दाऊद नाम लिया गया। तो आपने लिया था या उन्होंने बताया था? हम कहलवाते हैं लड़के से कि आप कहिए आपका निकाह शबाना के साथ इतने महर पे किया जाता है, आपने इसको कबूल किया? तो कहता कबूल किया, तो उसके बाद वो दस्तखत करता, अब महर के सामने भी दस्तखत करता है, और निकाह पढ़ाने वाला काजी हम भी दस्तखत करते हैं, गवाह वकील जितने हैं वो भी दस्तखत करते हैं, जो कि आपके उसमें मौजूद है। तो समीर वानखेड़े ने अपना नाम बताते हुए, अपने पिता का नाम बताते हुए क्या कहा था? कुछ नहीं, अपना नाम बताया, मुसलमान नाम हुआ, और उसके बाद कहा क्या वो दाऊद नाम जोड़ते हुए पूरा बोला? दाऊद का, दाऊद ही। जी जी। वानखेड़े के पिता जो हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, उनका कहना है कि वो मुस्लिम नहीं है, उनकी पत्नी मुस्लिम, यानी समीर की माँ जो है वो मुस्लिम थी, और वो कभी अपना धर्म उन्होंने बदला नहीं। ऐसे में दाऊद जो नाम है वो, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। जब वो हस्ताक्षर करने आए थे, वो अपने आप को दाऊद बता के प्रेजेंट कर रहे थे? भाई लड़के ने वही दाऊद नाम ही लिखाया, उस वक्त तो दाऊद ही बने हुए थे, पहले कुछ भी रहे हूँ, बाद में कुछ रहे हूँ, उसको हम लोग क्या जाने। तो आपके सामने उन्होंने रजिस्टर पे हस्ताक्षर वगैरह किया है? दाऊद, अब वो ऐसा है, हम लोग निकाह पढ़ा देते हैं, पढ़ा के उठ जाते हैं, कभी कभी कोई वहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा है, थोड़ा दूर दूर, तो जा करके दूसरा आदमी दस्तखत करा लेता। कहाँ पे पढ़ी गई थी ये निकाह? ये कोई गार्डन हाल है यही, लोखंड वाला गार्डन वाला में, बहुत बड़ा है जी। क्या कितनी वहाँ पे लोग आए थे, किस तरह का कार्यक्रम था, थोड़ा सा अगर आप बता बहुत सकें? बड़ा कार्यक्रम था, उसमें 1,000-2,000 आदमी रहे होंगे। अच्छा, आना दावत रहती है पूरी ना। कोई पॉलिटिशियन वगैरह भी थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बातें तो डॉक्टर जाहिद से मिलके आप मालूम कर सकते डॉक्टर हैं। जाहिद को आप कब से जानते हैं, यानी कि शबाना के पिता को? जाहिद कुरैशी को तो हम लोग बहुत दिन से जानते हैं, इसलिए कि यहाँ के सदर हैं वो, और हमारे इसी मस्जिद में? हाँ, इसलिए हम उनको जानते हैं। बल्कि वो लोग आए थे, उन लोगों ने भी मिल करके या वो करके उनसे अपना मालूम किया कुछ। जी। जाहिद कुरैशी साहब से आपकी कुछ बातचीत हुई इस मसले को लेकर, जब से ये सब कुछ बाहर आया है? अरे भाई, अभी तो आज हम लोगों को मालूम हुआ, डॉक्टर जाहिद से अभी बात हुई थी कि ऐसा ऐसा मामला है, तो कहा ठीक है, जो सही बात हो आप बता दीजिए। उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, तलाक हुआ कि क्या हुआ, कुछ नहीं। तो आप बता रहे हैं कि जाहिद साहब यहाँ पे सदर हैं आपके मदरसे के, लेकिन उन्होंने कभी ये जिक्र नहीं किया कि अब उनकी बेटी का तलाक हो गया, जिनका आपने निकाहनामा पढ़ाया? नहीं किया, तस्करा ही नहीं किया जी। ये तो मोबाइल आजकल चल गया है, कहीं मोबाइल पे किसी ने देख लिया तो बताया कि तलाक हो गया,
इससे पहले हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। समीर वानखेड़े का उस वक्त क्या हाव भाव था, शबाना का क्या हाव भाव था, वो थोड़ा सा बताइए। जब आप निकाह करा रहे थे उनकी मतलब किस तरह का हाव भाव था, क्योंकि आपने निकाह कराने आपस में खुश थे। शबाना, समीर, घर वाले पूरे इनके खानदान सब बहुत खुश थे। शादी में कैसे होता, खुशी खुशी निकाह हुआ। हाँ, यानी कि ये मुस्लिम बनकर आपके पास आए, बनकर के आए। मुस्लिम बन के ना आते तो निकाह ही नहीं होता। जी देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मुस्लिम बनकर अगर ये नहीं आते, अपने आप को मुस्लिम नहीं बताते, तो ये निकाह नहीं होता। लेकिन काजी साहब एक सवाल जो मेरे जहन में है वो ये कि अब अगर कोई शख्स आता है, अपने आप को मुस्लिम बताता है और उसकी जो है निकाह कराई जाती है, तो उसके एवज में कुछ प्रूफ लिए जाते होंगे, कुछ एविडेंस लिए जाते होंगे मुसलमान है या नहीं, ये साबित करने के लिए, या फिर कैसे आप लोग तय करते हैं? ऐसा है, ये तो सबको जो शादी तय करता है लड़की वाला, हम लोग ये समझते हैं कि ये पहले ही से खानदानी मुसलमान है। उसके बाद हम लोग ये कुछ करते नहीं। लड़की वाला राजी है, लड़का राजी है, निकाह पढ़ा देते हैं और पूरी तहकीक में हम लोग नहीं जाते, इसलिए कि ऐसा कभी धोखा होता नहीं। हाँ, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब चूंकि मामला बिल्कुल पेचीदा हो गया है, समीर वानखेड़े अपने आप को हिंदू बताते हैं, उनका कहना है कि उनकी मां मुस्लिम थी लेकिन उन्होंने हिंदुत्व जो है स्वीकार किया था, उनके पिता जो है हिंदू हैं। ऐसे में अगर इस तरह की शादी होती है और गलत जानकारी देके होती है, तो ऐसे निकाह को क्या वैलिड माना जाता है, और अगर वैलिड माना जाता है, नहीं माना जाता तो क्यों? देखो, अगर समीर इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ तो गलत कह रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त मुसलमान बताए थे और थे। और अगर इस वक्त वो हिंदू बता रहे हैं तो निकाह ही नहीं हुआ, तो निकाह सही नहीं माना, नहीं सही हुआ, वैसे भी खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका। एक चीज और आपसे तो बिल्कुल अश्विनी, हम सुन रहे हैं जिन काजी ने ये निकाह कराया था वो कह रहे हैं